नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित होगा। IFFI का कर्टन रेजर कार्यक्रम आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्में, 13 विश्व प्रीमियर, 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 46 एशियाई प्रीमियर जैसे एक व्यापक और विविध कार्यक्रम शामिल है। भारत मंडपम में 10 से 18 जनवरी तक नक्षत्र मेला आयोजित होगा, जिसमें आयुर्वेद भी शामिल होगा। ये नक्षत्र मेले का 19वां और आरोग्यम का दूसरा संस्करण है। इस मेले में आध्यात्मिकता, स्वास्थ्य और भारतीय परंपरा का संगम होगा। 150 से अधिक प्रतिभागी अपने उत्पादों के साथ हिस्सा लेंगे और लगभग 20,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रवेश निःशुल्क रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार को छतरपुर स्थित कात्यायनी शक्तिपीठ में आयोजित सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 श्री बागेश्वर बालाजी का बांके बिहारी से मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर को गहन आध्यात्मिक, भावनात्मक और अलौकिक अनुभव बताते हुए कहा कि यह पदयात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की उस अविरल परंपरा का उत्सव है, जिसने सदियों से समाज को धर्म, कर्तव्य, करुणा और मानवीय मूल्यों के सूत्र में जोड़े रखा है। दिल्ली सरकार गरीबों के लिए अटल कैंटीन योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 100 स्थानों पर मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर शुरू होगी। डिजिटल टोकन और CCTV से पारदर्शिता रखी जाएगी और FSSAI मानकों का पालन किया जाएगा। हिंदी साहित्य के वरिष्ठ नाटककार और पद्मश्री से सम्मानित दया प्रकाश सिन्हा का शुक्रवार सुबह 9:30 बजे उनके नोएडा सेक्टर 26 स्थित निवास पर निधन हो गया। 91 वर्षीय सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया था। उनके निधन की खबर से साहित्य और रंगमंच जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW को अब इस मामले में कई नए वित्तीय सुराग मिले हैं, जिससे जांच का दायरा और बढ़ गया है। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में मध्य प्रदेश और ओडिशा थीम स्टेट के रूप में अपनी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन करेंगे। VIP गेट के पास इन दोनों राज्यों के पवेलियन में देश विदेश के पर्यटक पारंपरिक हस्तशिल्प कला और संस्कृति का आनंद ले सकेंगे। मेले में पहली बार 2 राज्यों को थीम स्टेट के रूप में शामिल किया गया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के हरितमा संवर्धन अभियान के तहत गायत्री परिवार और विप्र फाउंडेशन दिल्ली द्वारा गोद लिया गया गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य स्मृति उपवन नवग्रह वाटिका महिला कॉलोनी गांधी नगर में स्थित है। आज शाहदरा जिले के DM शैलेंद्र सिंह परिहार, ADM राजीव रंजन और असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर रंजीत गंगवार ने इस वाटिका का निरीक्षण किया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के R.K. श्रीवास्तव, CA श्रीराम अटल, विप्र फाउंडेशन अध्यक्ष कमल शर्मा समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। DM ने पार्क की सुंदर व्यवस्था, योग क्लास, बाल संस्कार शाला और एक्यूप्रेशर पथ जैसी गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि गायत्री परिवार और भी पार्क विकसित करना चाहे तो प्रशासन फंड की व्यवस्था करेगा। साथ ही उन्होंने नशा उन्मूलन जैसे सामाजिक अभियानों में भी सहयोग का आश्वासन दिया। पार्क के रखरखाव में सहयोग देने वाले परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सज्जन शर्मा ने और धन्यवाद ज्ञापन मोहन गुप्ता ने किया। मैं आप सब लोगों का बहुत ही तहे दिल से आभारी हूँ। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम आप लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह से हाजिर है। और मैंने भी बात की है जैसे इनसे गंगवार साहब से, और यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं MCD के, उनसे भी मैंने बोल दिया है कि हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस पार्क को डेवलप करेंगे। तो इस पार्क के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि देखिए क्या है ना, जो समाज जो काम करता है उसकी लांगेवती बहुत होती है। थोड़ी देर पहले जैसे अभी श्रीवास्तव सर ने बताया कि हम लोगों ने एक छोटा सा बीज बोया था, जिस जिले से हम लोग निकले हुए हैं, कि वहाँ के जो निकले हुए जो ब्यूरोक्रेट थे उनको जोड़ के, क्योंकि जनरली क्या होता है, एक बार जो अपने घर से बाहर निकल गया, जैसे आप लोग राजस्थान से निकल के आ गए, मारवाड़ी खुशबू पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, तो पता चला कि जो है लौट के अपने जो है लोग नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग एक पीढ़ी वाले आ गए तो नेक्स्ट जनरेशन तो नहीं जाती। उसके लिए कई बार परिस्थितियां भी दोषी होती हैं, कई बार जो है तो इस तरह का कोई सहयोग या कोई विचार मंच नहीं हो पाता। तो फतेहपुर फोरम ने ऐसे ऐसे बड़े काम किए जिसमें एक पैसे हम लोगों ने अपने पर्सनल लेवल पे बहुत खर्च नहीं किए, लेकिन अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनको हमने जो है तो संयोजित किया। द्वाराहाट अल्मोड़ा चौखुटिया ऑपरेशन स्वास्थ्य के नेतृत्वकारी भूतपूर्व सैनिक भुवन कथायत के नेतृत्व में चलाया जा रहे आंदोलन को द्वाराहाट उत्तराखंड क्रांति दल इकाई और राज्य आंदोलनकारी संगठनों ने समर्थन देकर धामी सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका।
ऑपरेशन स्वास्थ्य के कार्यकर्ताओं आंदोलनकारी व महिला नेतृत्व को घोषित कर गिरफ्तार करने की घोर निंदा की है। जगदीश रौतेला जिला अध्यक्ष रानीखेत की अगुवाई पर विजय चरण चौखुटियाल शर्त साल के द्वारा हाट सोमेश्वर अल्मोड़ा आदि स्थानों में स्वास्थ्य में सरकार की लापरवाही के प्रति गहरा रोष उत्पन्न हुआ है। भारत की सांस्कृतिक और संगीत परंपरा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य कर रही प्रसिद्ध शायर और कवि शिव कुमार बिलग्रामी की सुपुत्री एस आख्या सिंह ने हाल ही में कनाडा के प्रतिष्ठित टोरंटो यूनिवर्सिटी से आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चरल मैनेजमेंट तथा फिल्म एंड मल्टीप्लेटफॉर्म स्टोरीलिंग में अपने उच्च स्तरीय कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण कर एक नई मिसाल कायम की है। आख्या सिंह की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह समस्त भारतीय संगीत और कला जगत के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। उनकी पढ़ाई के दौरान दिखाई गई कड़ी मेहनत, समर्पण, अनुशासन और सृजनात्मक दृष्टि ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उभरती हुई युवा प्रतिभा के रूप में स्थापित किया है। आख्या सिंह भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं सुगम संगीत की जानी मानी गायिका हैं। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।